गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपना 4th चैप्टर में टॉपिक चल रहा था सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में मैंने आपको कैश बुक और पेटी कैश बुक बनानी सिखाई। आज हम नेक्स्ट सीखेंगे परचेज बुक बनाना। क्या बनाना सीखेंगे? परचेज बुक। तो देखिए परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। ध्यान रखना, बिजनेस में जब भी उधार में गुड्स परचेज करते हैं, ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज करते हैं, तो उसकी एंट्री हम किस में करते हैं? कैश बुक में। यानी गुड्स खरीदे वो भी उधार में, बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, उधार में खरीदे हुए की एंट्री होती है। कैश में खरीदे हुए की एंट्री तो कैश बुक में हो ही जाती है। तो जब भी गुड्स उधार में खरीदेंगे उसकी एंट्री हम किस में करेंगे? परचेज बुक में। देखिए परचेज बुक हम बनाते कैसे हैं, तो ऊपर ही ऊपर हम हेडिंग लिखेंगे परचेज बुक ऑफ, और आपके फर्म का नाम आ जाएगा, शॉप का नाम आ जाएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा, जो भी है उसका नाम आ जाएगा। फिर हमारा फॉर्मेट होता है बेटा डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, और होता है एक इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। अमाउंट में दो कॉलम होते हैं बेटा, एक तो डिटेल का और एक नेट का। ध्यान देना आपकी जो बुक है उसमें केवल एक ही कॉलम दिया हुआ है अमाउंट का, लेकिन क्वेश्चन को अपनी बुक को प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए हम दो कॉलम बनाते हैं, एक डिटेल अमाउंट और एक नेट अमाउंट का। अब इसमें एंट्रीज कैसे कैसे करते हैं वो सुनिएगा। इसको समझने के लिए बेटा हम आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए 13 क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन परचेज बुक ऑफ मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स। तो आप क्या लिखेंगे? परचेज बुक ऑफ मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स। क्लियर? फिर कब कब खरीदा, क्या क्या खरीदा? तो कह रहा है सबसे पहले 1 जुलाई को, 1 जुलाई को 2017 को कह रहा है हमसे बॉट फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स। राहुल ट्रेडर्स से खरीदा। जब क्या खरीदा? कुछ नहीं पता तो माल खरीदा, और आपको बताया था जब नाम दे दे और कैश ना बोले इसका मतलब उधार में खरीदा। तो हमने किससे खरीदा उसका नाम लिख लो यहां पर, राहुल ट्रेडर्स। अब राहुल ट्रेडर्स से खरीदा, आपने हेडिंग डाल दी राहुल ट्रेडर्स। अब क्या क्या खरीदा वो भी हम लिखेंगे। आपके देखिए बुक के इलस्ट्रेशंस में ये चीजें नहीं लिखी हुई है, इसलिए आप यहां ढंग से समझिए। क्या खरीदा? 40 रजिस्टर एट द रेट ऑफ 60 ईच। 40 रजिस्टर 60 रुपए के भाव से खरीदे। 80 जेल पेन एट द रेट ऑफ 15 रुपए के हिसाब से हमने जेल पेन खरीद लिए। 50 कॉपियां, 50 नोटबुक एट द रेट ऑफ 20 ईच। आप अपनी बुक देखेंगे उसमें ये कोई चीज नहीं लिखी हुई है, सीधा राहुल ट्रेडर्स और पैसा लिखा हुआ है, जो कि बेसिकली तरीका सही नहीं है। हमें पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी। तो अब मुझे बताइए 40 रजिस्टर 60 रुपए के हिसाब से कितने रुपए के हो गए? 2400 के। 80 जेल पेन 15 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए के, और ये हो गए 1000 रुपए के। अब ये टोटल पैसा कितना हो गया बच्चों? ऐड कर लो, 4600। 4600 पे यहाँ क्लियरली आपको दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट। तो ध्यान रखना ट्रेड डिस्काउंट हम क्या कर देंगे? माइनस लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। इसका 10% कितना होगा बेटा? 460। इस तरीके से हमारे पैसे कितने आ जाएंगे बेटा? 4140। वो अमाउंट हम किस में लिख देंगे? नेट में। इस तरीके से हम पूरे डिटेल में इस क्वेश्चन को करेंगे। जबकि आप अपनी बुक के इलस्ट्रेशंस देखोगे तो आप देखोगे वहां सीधा राहुल ट्रेडर्स और ये पैसा लिखा हुआ है बस, जो कि तरीका ठीक नहीं है। फिर 15 तारीख को कह रहा है बॉट फ्रॉम ग्लोबल स्टेशनर्स, और इनवॉइस भी दे रखा है बेटा। इनवॉइस नंबर कितना दिया हुआ है वो हम इसमें लिख देंगे, ये होता है बिल का नंबर।
अब हमने फिर खरीदा, ये कितनी तारीख को खरीदा, वही 15 जुलाई को। किससे खरीदा, ग्लोबल स्टेशनरी, ग्लोबल स्टेशनर से क्या खरीदा, इनवॉइस है 1132। क्या खरीदे, 40 इंक पैड, इंक पैड एट द रेट ऑफ 8 ईच, 8 रुपए के भाव से। 50 फाइल, 50 फाइल एट द रेट ऑफ, शॉर्ट में लिख दो आप भले से, 10 ईच। और 20 कलर बुक, 20 कलर बुक एट द रेट ऑफ 20 ईच। यानी ये 3 चीजें हमने ग्लोबल स्टेशनर से खरीदी। पैसे का टोटल लगा लो बेटा, 320 रुपए का, ये हो गए 500 रुपए के, 50 फाइल 10 रुपए के भाव से, और ये हो गया 400 रुपए का। और कुछ हमने खरीदा नहीं है, टोटल लगा लीजिए बेटा 1220। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है तो बेटा लेस कर दीजिए, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 5%। मुझे बताइए इसका 5% कितना होगा, 61 रुपीज। माइनस करके नेट अमाउंट बाहर लिख लीजिए तो ये हो गया 1159 सॉरी 1159। उसके बाद नेक्स्ट है 23 तारीख को, परचेज फ्रॉम लांबा फर्नीचर्स। अब ध्यान देना, इसकी एंट्री परचेज बुक में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो सुनना, मैंने आपको क्लियर बोला है, परचेज बुक में वही एंट्री होती है जो गुड्स खरीदने से रिलेटेड होती है, और वो भी उधार में। आप मुझे बताइए, आपकी स्टेशनरी की शॉप है तो आपके लिए तो स्टेशनरी गुड्स होगा, फर्नीचर थोड़ी गुड्स होगा। तो फर्नीचर उधार खरीद रहे हैं तो इसमें एंट्री नहीं होगी, हम केवल गुड्स उधार खरीदेंगे तो ही इसमें एंट्री होगी। तो 23 तारीख की एंट्री हम करेंगे नहीं। और 25 तारीख को क्या कह रहा है, बॉट फ्रॉम मुंबई ट्रेडर्स, मुंबई ट्रेडर्स से खरीदा, तो वो आ जाएगा 25 जुलाई को मुंबई ट्रेडर्स, मुंबई ट्रेडर्स। अब देखिए हमने मुंबई ट्रेडर्स से क्या क्या खरीदा, कह रहा है मुंबई, लाइन आगे बढ़ा दीजिए, क्या क्या खरीदा है मुंबई ट्रेडर्स से, 10 पेपर रिम एट द रेट ऑफ 100 ईच, 100 रुपए के हिसाब से। 400 ड्राइंग शीट एट द रेट ऑफ 3 ईच, और 20 वाटर कलर 20 एट द रेट ऑफ 40 ईच। तो बेटा कितने की हो गई, 1000 रुपए की पेपर रिम हो गई, 1200 रुपए की ड्राइंग शीट हो गई, और 800 रुपए के आपके कलर्स हो गए। टोटल कितने हो गए, 3000 रुपए। 3000 रुपए में कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो नेट अमाउंट आपकी आ गई बाहर 3000 रुपए। टोटल लगा लीजिए, आप क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, टोटल लगा के आप क्या लिखेंगे वो ध्यान देने की बात है। परचेज अकाउंट DR क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। टोटल लगाइए बेटा कितना हो गया, 9 5 और 4 9 2। इस तरीके से आपकी बन गई क्या, परचेज बुक। क्या बनी बेटा, परचेज बुक। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है, परचेज बुक में जो ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है उसमें केवल उधार में गुड्स खरीदने की एंट्री होती है। हमने जिससे उधार में गुड्स खरीदा हम उसका नाम लिखेंगे, यहाँ डिटेल लिखेंगे, सारी अबाउट को यहाँ जोड़ के नेट अमाउंट बाहर लिखेंगे। अगर हमने कोई और चीज उधार में खरीदी है तो हम उसकी परचेज बुक में एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए नोट डालेंगे कि ये एंट्री परचेज बुक में नहीं होगी। तो हम 23 तारीख के लिए क्या डाल देंगे, नोट डाल देंगे। बोलिए कोई दिक्कत है। अब आपको बताएंगे इससे लेजर पोस्टिंग करना। इससे क्या करना बच्चों, लेजर पोस्टिंग। तो देखिए लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, सबसे पहले अकाउंट खुलेगा राहुल ट्रेडर्स का। तो कौन सा अकाउंट खोल दोगे बेटा, राहुल
ट्रेडर्स। आपको पता है लेजर पोस्टिंग का फॉर्मेट, आपको ऑलरेडी पता है क्या फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। पिछले चैप्टर में सिखाया था आपको डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। करना कुछ ही नहीं है, हमारा पहला अकाउंट किसका बनेगा, राहुल ट्रेडर्स का, और इसमें हम क्या लिखेंगे, बाय परचेज। यानी इन सबका उल्टे अकाउंट कौन से होंगे, परचेज। राहुल से कितने का खरीदा था बेटा, 4140, ये राहुल ट्रेडर्स का। सेकंड अकाउंट आप किसका खोल दोगे, ग्लोबल स्टेशनर्स का, तो वही डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट, और क्या लिख दोगे, बाय परचेज। इससे कितने का खरीदा हमने, 1159 का। हेडिंग आप पूरी डाल ही दोगे, डेट, पर्टिकुलर। यहाँ डेट कौन सी आएगी, वो आएगी, ध्यान रखना, 31 जुलाई, महीने की आखिरी तारीख, नहीं सॉरी, जिस तारीख को खरीदा 15 जुलाई, इस पे आ जाएगी 1 जुलाई। तीसरा अकाउंट किसका खुलेगा, मुंबई ट्रेडर्स का। किसका खोलोगे, मुंबई ट्रेडर्स। वही फॉर्मेट बेटा, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। और कितनी तारीख को खरीदा अपन ने, वही 25 जुलाई को। क्या लिख दोगे, बाय परचेज। और कितने का खरीदा था हमने मुंबई ट्रेडर्स से, 3000 का। ये हो गई आपकी लेजर पोस्टिंग। तो पहला अकाउंट किसका खोला बेटा हमने, राहुल का, फिर ग्लोबल स्टेशनर्स का, उसके बाद मुंबई ट्रेडर्स का, और अब लास्ट अकाउंट हमारा खुलेगा परचेज का, परचेज अकाउंट। और ध्यान रखना ये अकाउंट खुलता है टोटल से। किससे खुलेगा, टोटल से। फॉर्मेट बना लिया। अब परचेज के लिए अपन यहां लिखेंगे टू सनरीज एज पर परचेज बुक, परचेज बुक। और इसमें आएगी महीने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2017, 8299। इस तरीके से आपकी होगी लेजर पोस्टिंग। एक बार फिर से सुनिए, परचेज बुक बनाएंगे, जितना भी हम उधार में गुड्स खरीदेंगे वो सब हम परचेज बुक में लिखेंगे। परचेज बुक में लिखने के लिए बाद हम लेजर पोस्टिंग में जिनसे हमने उधार माल खरीदा है उनके हम अकाउंट खोलेंगे, और सब में क्या लिखेंगे, बाय परचेज, बाय परचेज और बाय परचेज। और जब परचेज अकाउंट खोलेंगे तो उसमें लिखेंगे टू सनरीज एज पर परचेज बुक। क्या लिखेंगे, टू सनरीज एज पर परचेज बुक।